जय शिव शंकर। तो भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह संपन्न होने के बाद शिवजी अपनी नवविवाहिता पत्नी पार्वती को साथ लेकर कैलाश पर्वत लौट आए। वहां पर नंदी ने पहले से ही तैयारियां कर रखी थी। शिवजी और पार्वती माँ के सुहाग कक्ष को तरह तरह के फूलों, लताओं और मालाओं से सजाया गया। ये देखकर पार्वती नंदी पर बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय अन्य गणों के साथ भगवान शिव भी वहां आ गए। उन्होंने नंदी एवं सभी गणों को आदेश दिया कि हम विश्राम करने जा रहे हैं, तुम लोग किसी को भी कक्ष में प्रवेश मत करने देना, ताकि हमें विश्राम में कोई बाधा उपस्थित ना हो। इतना कहकर महादेव ने अपने सुहाग कक्ष का द्वार बंद कर लिया। द्वार के बाहर नंदी पहरा देने तथा अन्य सभी गण बाहर विचरण करने लगे, ताकि कोई अन्य व्यक्ति शिव एवं माता पार्वती के विश्राम में व्यवधान न डाल सके। अब महादेव और माता पार्वती के विवाह की सूचना जैसे ही असुरों के राजा तारकासुर को हुई, तो वो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उसे प्रसन्नता इस बात से नहीं हुई कि शिव विवाह बंधन में बंध गए हैं, बल्कि इस बात से हुई कि शिव विश्राम में रत हैं और अब उनके उत्पातों को रोकने वाला कोई नहीं है। अवसर का लाभ उठाते हुए तारकासुर ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वह ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा, यज्ञ में बाधा डालने लगा, यहाँ तक कि हवन की सामग्रियों को भी फेंक देता था। देवताओं को तरह तरह से सताने में उसे बड़ा आनंद आता था। देवता तारकासुर के उत्पातों से त्राही त्राही कर उठे। तारकासुर ने देवराज इंद्र को पदच्युत करके इंद्र का सिंहासन छीन लेने का निश्चय कर लिया। देवताओं को जब इसके विषय में पता चला तो वह बड़े चिंतित हो उठे। अब देवताओं की चिंता यह थी कि यदि तारकासुर देवराज बन गया तो सभी देवताओं का उसका सेवक बनकर रहना पड़ेगा और तीनों लोकों में असुरों का आतंक व्याप्त हो जाएगा। इस स्थिति में धर्म का अंत सुनिश्चित है। इस भयावह स्थिति को देखकर देवता सृष्टि रचयिता ब्रह्मा की शरण में गए। सभी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान, अब आप ही हमें बचा सकते हैं, धर्म की रक्षा आप ही कर सकते हैं। तो देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा जी कहने लगे कि तारकासुर के कुकृत्यों पर अंकुश लगा पाना मेरे लिए वश की बात नहीं है। यदि ये कार्य अगर कोई कर सकता है तो वह स्वयं महादेव ही है। आप लोग उनके पास जाइए और उन्हीं से प्रार्थना कीजिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को परामर्श दे दिया। अब सभी देवता निकल पड़े महादेव से मुलाकात करने। अब जैसे ही समस्त देवता महादेव के कक्ष के नजदीक पहुंचे तो नंदी ने उन्हें वापस जाने को कहा। तब देवताओं ने नंदी को तारकासुर के उत्पातों के बारे में बताया और देवताओं ने नंदी से कहा कि महादेव को सूचना दो कि हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। इस पर नंदी कहने लगे कि हे देवगण, क्षमा करें, मैं यह नहीं कर सकता। स्वयं भगवान महादेव ने मुझे आदेश दिया है कि मैं उनको उनके विश्राम में व्यवधान न डालने दूं। अतः मैं न तो उन्हें आप लोगों से मिलने के बारे में सूचना दे सकता और न ही मैं आप लोगों को उनसे मिलने दूंगा। अब ऐसी स्थिति में देवताओं ने देखा कि नंदी तथा अन्य गण उन्हें किसी भी स्थिति में महादेव से नहीं मिलने देंगे, तो वे पुनः विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु भगवान ने देवताओं को परामर्श दिया कि वे मिट्टी का एक पार्थिव लिंग तैयार कर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें और शिव का आह्वान करें। देवताओं ने मिट्टी से पार्थिव लिंग तैयार किया और हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगे। अब देवताओं के द्वारा किए जाने वाले जाप का स्तर महादेव के कक्ष तक पहुंचने लगा। अब जैसे ही महादेव ने अपने नाम का उच्चारण सुना तो व्याकुल हो उठे। शिव जी की व्याकुलता देख माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु, क्या हुआ, आप अचानक इतने व्याकुल क्यों उठे? भगवान शिव कहते हैं कि मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं देवी। पार्वती ने पूछा, कौन से भक्त हैं ये? क्या अभी तत्काल जाना अति आवश्यक है? तो शिव जी ने कहा कि ये सभी भक्त देवतागण हैं जो संभवतः है किसी न किसी संकट में घिरे होंगे और इसीलिए पंचाक्षरी मंत्र का जाप करके मेरा स्मरण कर रहे हैं। उन्हें मेरी अति आवश्यकता है देवी, मुझे जाना ही होगा। इस पर माता पार्वती कहती है कि मुझे भी आपकी आवश्यकता है स्वामी। यदि आप मुझे सुहाग सैया पर इस प्रकार छोड़कर चले जाएंगे तो ये तो मेरे लिए अन्याय हुआ स्वामी, और मैंने सुना है कि आप किसी के प्रति अन्याय कभी नहीं करते। अब माता पार्वती की इस प्रकार की बातें सुनकर महादेव सोच में पड़ गए। ये बड़ा धर्म संकट की स्थिति थी। यदि मैं देवताओं के पास नहीं जाता हूँ तो शरणागत की रक्षा न करने का दोषी बनूंगा, और यदि पार्वती को छोड़कर जाता हूँ तो पति धर्म से विमुख होने का। अंत में महादेव ने कुछ निश्चय किया और वे कक्ष से बाहर चले गए। देवताओं ने शिव को देखा और बड़ी प्रसन्नता के साथ महादेव की जय जयकार करने लगे। शिव जी ने देवताओं से पूछा कि हे देवगण,
बताइए आप लोग मुझे क्यों पुकार रहे हैं? देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि प्रभु, तारकासुर ने उत्पात मचा रखा है और जीवन दुर्लभ कर दिया है, कृपया आप चलकर उसका संहार करें। शिव जी असमर्थता व्यक्त करते हुए बोले कि मैं अभी नहीं आ सकता, आप लोगों के साथ चलने में मैं सक्षम नहीं हूँ, आप लोग कोई अन्य उपाय सोचें। ये सुनकर सभी देवतागण पुनः सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। अब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि अगर भगवान शिव स्वयं नहीं जा सकते तो वे एक पुत्र की सृष्टि करें तथा उसे तारकासुर का वध करने के लिए भेज दें। देवताओं ने शिव से ऐसा ही निवेदन किया। अब शिव भक्तों की बात भला महादेव टाल कैसे सकते हैं? अब महादेव ने तत्काल अपने एक अंश को अग्निकुंड में छोड़ दिया और उन्हीं के अंश से एक बालक का जन्म हुआ। अब ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट होकर उस बालक की कुंडली बनाई तथा उस बालक का नामकरण किया कुमार स्वामी, और इसी ने कालांतर में असुरों का वध कर देवताओं को संकट से मुक्ति दिलाई। जब देवी पार्वती ने इस बात का पता चला कि देवताओं के आग्रह पर महादेव ने अपना अंश अग्नि को अर्पित कर दिया तो वह बहुत क्रोधित हो उठी। उन्होंने देवताओं को श्राप दे डाला कि हे अकर्मण्य देवताओं, आपने एक नवविवाहिता पत्नी की सैया से उसके पति को बुलाकर उसके अंश का दान मांगा है, अतः मैं आप सभी को श्राप देती हूँ कि आप सभी संतान सुख कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अब माता पार्वती से मिले इस प्रकार के श्राप से सभी देवता थर्रा उठे। उन सबको ऐसी अनहोनी का कभी अनुमान तक नहीं था। अब पुनः सभी देवता महादेव से प्रार्थना करने लगे कि माता पार्वती के दिए इस प्रकार के श्राप से हमें छुटकारा दिलाएं। इस पर महादेव सभी देवताओं से कहते हैं कि इस विषय में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आप लोगों को माता पार्वती की पूजा अर्चना करके उन्हें ही प्रसन्न करना होगा। कदाचित आपकी पूजा अर्चना देवी पार्वती को प्रसन्न कर दे तो आपको इससे कोई निजात मिल सकता है। अब समस्त देवता देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के यज्ञ करने लगे, पूजा अर्चना करने लगे। समय व्यतीत हुआ और अंततः माता पार्वती प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देती है और समस्त देवताओं को क्षमा कर देती है और कहती है कि जिस दिन भगवान शिव और मुझे संतान की उत्पत्ति होगी उसी दिन से तुम सब स्वतः ही श्राप मुक्त हो जाओगे। इसके पश्चात समय गुजरता गया और माता पार्वती और भगवान शिव को 21 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो शिव के विभिन्न गण समूहों के गणाधिपति बने और इसके साथ ही देवताओं को भी शाप से मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव और माता पार्वती की एक छोटी सी कथा जो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं ऐसी ही किसी पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।